पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला की आज 48वीं कड़ी, फिर से नए विषय, एक नई ऊर्जा, नई बात लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। और हर रोज की तरह आज हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। तो धाराबेन से मैं विनती करूंगा कि आज वो हमें हम सबको साथ में प्रार्थना सुनाए। धाराबेन। आज हम कनक धारा स्तोत्र में से प्रार्थना करेंगे। कालांबुदाली ललितो रसिकैट भारे धाराधरे सुरतिया तडिदंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्तिर् भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्रातं पदं प्रथमतः कलयत् प्रभावान् माङ्गल्यभाजिम मधुरमातिनि मन्मथेन मय्यापतेत तदिह मन्थरमिक्षणार्ध मन्दालसं च मकरालय कन्यकाया दध्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन्न किञ्चनम विहङ्गशिशो विश्रे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिरागदूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुमः। अर्थात जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटभक्त शत्रु श्री कृष्ण के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अधोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, और भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी जी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म समी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दिन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। अस्तु। धन्यवाद धाराबेन, कनक धारा स्तोत्र के लिए। धन की वृष्टि हो ना हो, हकारात्मकता की वृष्टि हो, ये जरूरी है अभी तो। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलेंगे हम आज शारदा बहन के पास। शारदा बहन आज क्या सुनाने वाले हैं, बताइए। सर कल कबीर जी के दोहे रह गए थे। ठीक है, कबीर जयंती के उपलक्ष्य में ये कुछ कबीर के दोहे रह गए थे, सही बात है। हाँ, कबीर जी की कथा हुई थी, सब कुछ वैसे हुआ तो था। इतने बड़े संत की जन्म जयंती है तो एक दिन तो कम पड़ेगा, तो हम 2 दिन मनाएंगे। जी, आज मैं एक कबीर जी के कुछ दोहे आपको सुनाऊंगी। संत कबीर जी ने हमारे साहित्य को एक अलग ही पहचान छोड़ गए हैं। खास करके जब दोहे की बात आती है तो कबीर जी का नाम सबसे ऊपर होता है। कबीर जी अपने जीवन काल में बहुत सारी चीजों का अनुभव जो उन्होंने किया, उनको उन्होंने दोहे के माध्यम से समाज के सामने रखा। तो उनके वैसे तो बहुत दोहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल था कि इनमें से कौन से चुने और कौन सा दोहा और उनके भावार्थ बताए, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ जो नामांक अच्छे हैं और बहुत ही लोकप्रिय है, ऐसे दोहे लेंगे हम। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी कि समय का महत्व बताते हुए कबीर जी कहते हैं
कि जो कार्य तुम कल करने वाले हो वो कल पर ना छोड़ो, आज करो, और आज जो कार्य करने वाले हो उसको अभी का अभी करो। यानी कि वक्त कब चला जाएगा उसका पता नहीं चलता है, और फिर जो कार्य बाकी रह जाएगा वो बाकी ही रहेगा। तो जब भी आपको कोई अच्छे कार्य के लिए विचार आए तो उनको तुरंत ही कर देना चाहिए, उसे कल के लिए छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा है तो हाँ, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ समाए, सार सार को ग्राही रहे, थोथी देह उड़ाए। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसे सज्जन की आवश्यकता है जिसका स्वभाव अनाज को साफ करने वाले सोप की तरह हो। यानी कि अनाज बचा रहे और जो धूल मिट्टी या कचरा है वो सब गंदगी है वो साफ हो जाए, अर्थात गंदगी को उड़ा दे। सज्जन ऐसा ही होना चाहिए जिसे सही गलत का और अच्छे बुरे का पता हो, और सबकी मदद करे और अच्छाई को बहुत चुन चुन के हमें बुराई को निकाल दे और अच्छाई रखे। आगे है, निंदक नियर रखिए आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन निर्मल करे सुभाई। यानी कि हमें अपनी जो निंदा करते हैं ऐसे लोगों को अपने पास ही रखना चाहिए। जैसे हम एक पेड़ पौधा लगाते हैं हमें अच्छा लगे, उसी तरह निंदक को भी हमें अपने सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो हम कुछ न करते हुए वो हमारी बुराइयां बताते हैं और ये वो अपने आप ही साफ हो जाती है। इसलिए निंदक को भी सामने रखने की बात की है। साईं इतना दीजिए जामी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। कबीर जी यहाँ पे कहते हैं कि ईश्वर मुझे इतना दीजिए जिसमें मैं और मेरे परिवारजनों का गुजारा हो जाए, और घर पे जो आने वाला साधु है उसका भी पेट भर जाए। यानी कि अधिक धन की लालसा नहीं, बस संतोष की बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। आगे का दोहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोला अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास कहते हैं कि लोगों के बीच में जब हम बुराई देखते हैं, ढूंढने के लिए जाते हैं तो हमें कोई बुरा नहीं देखता, लेकिन अपने अंदर अपने भीतर ही जब टटोलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां पड़ी हुई है। अर्थात दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने से पहले अपने अंदर हमें पहले झांक कर देख लेना चाहिए। हमें अपनी बुराइयों के बारे में पता होना चाहिए। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अपने अंदर कोई भी बुराई नहीं हो। आगे एक दोहा है, मिट्टी का नाग बना के पूजे लोग लुगाए, चिंता नाग जब घर पे निकले ले लाठी धमकाए। लोग पूजा पाठ और आडंबर दिखाने के लिए ऐसे मिट्टी के सांप बना के उसकी जब पूजा करते हैं, और हकीकत में जब घर में कोई सांप निकल आए तो उसको लाठी लेकर मारते हैं या भगाते हैं। अर्थात पूजा और ध्यान आकर्षित करते हुए संदेश देते हैं कि दिखावे की पूजा का कोई मतलब नहीं है। पूजा मन से की जाती है, झूठी तसल्ली देने वाली पूजा से कोई ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं है। आगे है, तनिक कबहू ना निंदिए तिनका कबू न निंदिए, जो पावन तरे होय, कबहू उड़ी आंख में पड़े तो पीरे धरी है होय। अर्थात कबीर जी बताते हैं कि छोटे से छोटा कोई तिनका है तो उसकी भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो उठ के हमारी आंख के अंदर गिर जाए तब हमें उसकी ताकत का पता चलता है। तो कोई भी चीज है वो छोटी नहीं है, सबका अपना महत्व है। धीरे धीरे माना धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होय। यानी कि धीरज की बात यहाँ पे बताई है कि हर एक कार्य को धीरे धीरे करना चाहिए। माली है वो एक साथ पानी डाल दे पौधे में तो भी ऋतु के अनुसार ही उसमें फल लगेंगे। तो यहाँ धीरज का हमें महत्व बताया है।
दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता चढ़े, बहुरी न लागे डार। यानी कि जो मनुष्य जीवन है दुर्लभ है, वो एक ही बार मिलता है। जब पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं तो फिर दूसरी बार वो पेड़ पर फिर से नहीं लगते हैं। तो कबीर जी बताते हैं कि इस दुर्लभ मनुष्य देह को हमें अच्छे कार्यों के में लगाना चाहिए। धन्यवाद। ये चुनिंदा कुछ ही दोहे मैंने आपको बताए। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा बहन। कबीर जयंती का जो विषय है वो आज भी चलता रहा। तो वैसे शिशु में कुछ कहने जैसा होता नहीं, स्वयं स्पष्ट और स्वयं ज्ञान देने वाले ये दोहे होते हैं। तो वही ज्ञान को हम ग्रहण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। आगे चलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के लिए अनीता बहन की तरफ। अनीता बहन, छठे अध्याय के कौन से श्लोक आप सुनाने वाले हैं ये बताइए, और उनका पठन करके हमें उसका भावार्थ भी बताइए। आज आपने ये प्रण लिया होगा कि आप अकेले सुनेंगे, ऐसा प्रण लिया है क्या? सर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। हाँ वही इसीलिए मैंने हाथ जोड़ के कहा। चलिए, हाँ आज हम अध्याय 6 से श्लोक नंबर 29 और 30 इन दोनों श्लोकों का पठन करते जाएंगे और भावार्थ को समझते जाएंगे। यहाँ पे भगवान कहते हैं, सर्वभूतस्थं आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यमाम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात भगवान कहते हैं, योग में स्थित मनुष्य सभी जीवों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी जीवों को एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखता है, मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है। जो मनुष्य मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में ही सबको देखता है, उनके लिए मैं कदापि दूर नहीं होता और मेरे लिए वह कदापि दूर नहीं होते। अर्थात ऐसा योगी शुद्ध भक्त में रूपांतरित हो जाता है। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता बहन, सही बात बताई। और कई बार हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि कण कण में ईश्वर है, अत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर है, और उसकी साक्षी देने के लिए ये भगवद गीता का खुद का वचन बहुत ही पर्याप्त है। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आज के श्लोक पठन के लिए। आगे चलेंगे हम माला बहन की तरफ, उनसे उनकी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी हम सुनेंगे। और माला बहन भी जब स्टोरी सुनाए उससे पहले मैं अमी बहन से कहूँगा कि वो माला बहन का परिचय करवाए। अमी बहन। धन्यवाद। आज पॉजिटिव वाइब की जो श्रृंखला है उसमें हमारे साथ जुड़ी हुई है श्रीमती माला लोढ़िया जी। वे एक हाउसवाइफ है, ग्रेजुएशन तक का उन्होंने अभ्यास किया है। बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की है और बहुत ही कम समय में उन्होंने एकदम मुझे हाँ ही बोल दी कि हाँ भाई, अगर आपकी स्टोरी में मुझे आने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी और मेरी बात आप सभी के सामने रखूंगी। योग उनका शौक है, योगाभ्यास करती भी है, करवाती भी है और लोगों को हर हमेश पॉजिटिविटी देने का वो प्रयास हर हमेश करती है और अपने फैमिली के प्रति
उन्हें बहुत ही लगाव है, तो फैमिली के लिए वो सबसे पहले डेडिकेटेड है और उसके बाद में ही वो सब काम करती है। तो ऐसी माला जी से मैं विनती करूंगी कि वो अपनी बात हम सभी के सामने रखे। माला जी। तो अमी बहन ने जिस तरह से कहा, वैसे माला बहन अपनी पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी अब हमारे बीच में साझा करेंगे। माला बहन। ओके, यस सर, एक्चुअल में तो कवरेज की वजह से शायद माला बहन हमारे बीच जुड़ नहीं पाई है, और जैसे वो जुड़ती हैं हम आज आगे उनसे पॉजिटिव क्वारंटाइन स्टोरी सुनेंगे। उससे पहले अमी बहन, बस आपकी बारी थोड़ी जल्दी आ गई। आप एक स्टोरी सुना दीजिए। जब तक माला बहन जुड़ते हैं तब तक आप एक मॉरल स्टोरी सुना दीजिए पहले, तो फिर हम माला बहन से भी बात करेंगे। ठीक है जी जी। हम्म। तो आज मैं आप सभी को एक जंगल में ले जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में एक टिड्डा और एक चींटी दोनों रहते थे। वैसे तो बहुत सारे जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन आज की जो स्टोरी है वो टिड्डा और चींटी के बीच जो संवाद है, जो कार्य प्रणाली है, उसके ऊपर है। तो समर चल रहा था तब। तो टिड्डा था, वो हंसता गाता आनंद किल्लोल करता हुआ यहाँ से वहां, वहां से यहाँ उड़ रहा था। और उसी वक्त एक चींटी थी, वो अपना घर बनाने में व्यस्त थी। चींटी का जो दर होता है वो बनाने में वो व्यस्त थी। तो एकाएक ही जो टिड्डा था उसकी दृष्टि चींटी पर पड़ी। तो उसने पूछा कि गिरी जी, आप इतनी सुंदर समर की वेदर चल रही है, तो आप ये क्या कर रहे हो पूरा दिन? ये यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घर बनाने में पड़े हो। चींटी ने आकाश की ओर देखा और कहा कि थोड़े ही दिन में मॉनसून आने वाला है, तो मैं अपनी रक्षा के लिए एक मेरे लिए एक घर बना रही हूँ। टिड्डा ने कहा, भाई बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और होता है और तुम अपने घर में जाके बैठ जाओगी। ठीक है, चलो अपना काम करो, मुझे उससे क्या। और वो अट्टहास्य करता हुआ टिड्डा जो था चींटी की एकदम मजाक करता हुआ वहां से उड़ चला। थोड़े दिन हुए, बारिश का मौसम शुरू हुआ। तो जो चींटी थी वो अपने घर में जाके बैठ गई। टिड्डा तो बहुत आराम से और आनंद से बारिश का मजा ले रहा था। बारिश में नहाना किसे पसंद नहीं है। तो टिड्डा भी अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था और बारिश में नहाने का मजा ले रहा था, इंद्रधनुष देख रहा था। और वो भीगे भीगे मौसम में बहुत अच्छे से गाने भी गुनगुना रहा था। कीड़ी तो अपने घर में आराम से बैठकर बाहर नहीं निकलती थी। कुछ दिन हुआ, फिर से बारिश का मौसम पूरा हुआ और समर आना विंटर आना शुरू हो। कीड़ी अपने घर से बाहर निकली, इधर उधर दौड़ती हुई। फिर से टिड्डा उससे टकरा गया और बोला, अरे चींटी जी, क्या कर रहे हो? अभी तो इतना अच्छा सुहावना मौसम है और आप यहाँ से वहां, वहां से यहाँ फिर से क्यों, क्या कर रहे हो? चींटी ने कहा कि भाई मैं अपने लिए खाना ढूंढ रही हूँ। कुछ ही दिनों के बाद विंटर आएगा तो बहुत ठंड पड़ेगी, तो फिर खाना लेना जाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तभी भी ने उसकी मजाक उड़ाई और यहाँ से वहां फिर से वो अपनी जो आदत होती है उस प्रकार से उड़ने लगा। चींटी ने तो सारा अनाज इकट्ठा कर लिया और फिर से अपने घर में चली गई। थोड़े दिन हुए, विंटर का मौसम आया।
अब किसी को तो मजे ही मजे थे, उसके पास इनफ उन्होंने भर लिया था, अपना खाने का सामान बांध लिया था, ठंड की भी कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उनका घर जो था वो सेफ था। अब यहाँ जाके टिड्डा मुश्किल में आ गया। दोनों मौसम में उसने बहुत मजे कर लिए, लेकिन विंटर के बारे में उसने सोचा ही नहीं कि भाई अब विंटर में ऐसा भी हो सकता है, खाना नहीं मिलेगा, ठंड लगेगी, फिर क्या करेंगे। तो ये जो स्टोरी है टिड्डा की और चींटी। टिड्डा था, वो थरथरने लगा, उसके पास कुछ बैकअप कुछ था ही नहीं। तो यहाँ जो मैं बात कहने अब जा रही हूँ वो ये है, वैसे ये एक लेसन, हम जब छोटे थे तो क्रिकेट करके एक लेसन आता था, किसी को अगर याद है तो, इंग्लिश की हमारी टेक्स्ट बुक थी। ये वही लेसन है कि हमें हमेशा अगमचेती का उपयोग करते हुए आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए एक बैकअप रखना चाहिए। तो ये जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर तो कट गई, बहुत सारे नुकसान हुए, लेकिन अब जो तीसरी लहर आने वाली है उसके लिए भी हमें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार ने सब खोल दिया है, लॉकडाउन खुल जाएगा, कर्फ्यू भी खुल जाएगा, दुकानें भी खुलने लगेगी, तो ऐसा नहीं है कि हमें फिर से पानी पूरी के गल्ले पे जाके पानी पूरियां मौज से उड़ानी चाहिए। मैं कोई विरोधी नहीं हूँ पानी पूरी वाले की, मुझे क्षमा करे पानी पूरी वाले, लेकिन एक ये मैंने उदाहरण दिया है कि जो सावधानियां हमें बरतनी चाहिए वो हमेशा बरतनी ही होनी चाहिए। नहीं तो फिर टिड्डे जैसी हालत होगी कि पहली दो लहर में, यानी कि मॉनसून और समर में तो हमने अपने आप को बचा लिया, लेकिन आने वाला समय अब क्या कहने वाला है वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा। तो एक ऐसा बैकअप बनाना चाहिए हमें। बस आगे की बात पर सर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, और माला जी भी अभी हमारे साथ मौजूद हो गई है, तो उनसे भी हम अपनी स्टोरी सुनेंगे। पहले हम धन्यवाद। माला बहन से ही सुनेंगे और बाद में आगे हम चलेंगे। माला बहन। ओके सर, बीच में मेरा नेटवर्क कोई इश्यू बात हो नहीं, गया था। कोई बात नहीं। ओके सर, एक्चुअल में जो भी कोरोना की पहली लहर थी उसमें हम लोगों को हो गया था, पहले तो सब लोगों ने बहुत डराया, मगर जो पॉजिटिव विचार मन में डटे रहे, एकदम खुश रहे, वो सब योगा के कारण ही हुआ। क्योंकि अगर मैंने कभी योगा नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं होता कि रियल में हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम सबसे ज्यादा मैं दिन में मैं भी करती थी ऑनलाइन। मैं मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को करवाती थी। हम लोग दिन में 3 बार रेगुलर प्राणायाम करते थे। और कभी भी हमें कोरोना हुआ है उसकी वजह से यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, घर में थे, सामने पुलिस वाले भी बैठे थे, सब कुछ था, मगर वो माइंड में नहीं आने दिया कि हम लोग ऐसे बंधन में है। इसलिए सब वो 14 दिन काटना घर में अकेले रूम में, चार जन अलग अलग, सब खुद का खाना बनाना, सब खुद ऐसे ही एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता था, मगर ऐसे कभी नेगेटिव सोचा नहीं। इसलिए हम चारे एकदम खुशी खुशी 10 दिन में डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप लोग चारों साथ में रह सकते हो, बाहर नहीं जाना है मगर साथ में रह सकते हो। वो सब मुझे योगा के कारण ही हुआ। मतलब हमें जो हमारे विचार है वो एकदम पॉजिटिव रहने चाहिए। हमें कभी भी ऐसे बुरे ख्याल भी नहीं आने चाहिए कि हमें कुछ हुआ है। वो अगर डर ना रहे ना तो कोरोना कुछ नहीं कर सकता, मगर हमें सावचेती जरूर रखनी चाहिए। दीदी ने बताया कि ऐसे पानी पूरी नहीं खाना, वो सब सही है कि अभी भी तीसरी लहर आने के जो न्यूज है तो उसकी वजह से हमें थोड़ा ये तो ख्याल रखना है, मगर उसके साथ साथ हमें सकारात्मक भी सोचना है कि जो भी हो रहा है भगवान सब अच्छा ही करेगा, सब संभाल लेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माला बहन आपका। बस बहुत कम शब्दों में भी एक
योग की पूरी बात आपने रख दी कि पूरे विषय में पॉजिटिविटी लाने में योग का अपना खुद का क्या महत्व है, ये बात भी आपने बहुत अच्छे से रख दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें जुड़ने के लिए श्रृंखला में। अम्मी बहन ने बात तो छेड़ी है कि टिड्डा और चींटी की, और बहुत अच्छे विषय के रूप से भी देखा गया कि बैकअप प्लान ऑलवेज जरूरी है ही। जीवन हो, कोई कार्यक्रम हो या कुछ भी विषय हो, बैकअप प्लान, प्लान ए एंड प्लान बी, और प्लान बी फेल जाए तो प्लान सी आपके पास होना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी, हमारे शरीर में भी ऐसा ही होता है। अगर आपने कभी सोचा कि आपका हृदय है, उसमें कभी एक वाहिनी बंद हो गई तो क्या हृदय बंद हो जाएगा काम करना? नहीं होता है। हमारे जीवन में कई बार हमारी हृदय की वाहिनियां बंद होती हैं, उसके पास बैकअप प्लान है, एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो करो, नई वाहिनी बना के आगे बढ़ जाओ। अगर एक एवरेज व्यक्ति में देखा जाए तो बहुत सारी वाहिनियां हृदय फिर से बनाता है। उसी तरह से शरीर के हर एक अवयव, हमारे शरीर के प्रत्येक अवयव हैं, वो बैकअप प्लान से चलते हैं। वो चेता तंत्र हो या उत्सर्जन तंत्र हो या कोई भी हो, तो वहां भी एक बैकअप प्लान है। कुदरत भी एक बैकअप प्लान लेके चलता है कि अगर कहीं कुछ अलग तलग हो जाए तो क्या करना है। हर एक जगह पे पूर्व तैयारी, अगमचेती जिसको कहें हम, वो होना चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो शायद हो सकता है कि हम दुखी हो, और उसमें सबसे बड़ी बात होगी हकारात्मकता। कुछ भी करना है, अगर चींटी ये सोच के रुक जाती कि ये कीड़ा मुझे कह रहा है और उसने अपनी हकारात्मकता छोड़ दी होती, अगर अपना काम उसने छोड़ दिया होता तो क्या होता? तो ये विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लोग आएंगे जाएंगे। मकड़ी की कहानी भी सुनाई थी अम्मी बहन ने, तब भी यही बात हुई थी ना, मकड़ी बिना घर के रह गई, और आज चींटी ने नहीं सुना और अपने काम करते रही तो वो स्वस्थ रही और सलामत रही। तो दोनों पक्ष हैं, लोग आएंगे, आपको कहेंगे कि सही, मगर हमें इस विषय को, हमें क्या करना है ये सोचते हुए आगे बढ़ना है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुनेंगे, क्या सोचेंगे और क्या होगा, ये हमें नहीं सोचना है। जो करना है वो करना ही है, जो अच्छा है, जो हकारात्मक है, वो करना ही है। तो ये थी आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स श्रृंखला, और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे हम विश्व कल्याण की भावना को साथ में रखते हुए धाराबेन से शांति मंत्र का पाठ करेंगे। धाराबेन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदुपद्रवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल रात 9:30 बजे फिर से हम आप सबके बीच हाजिर होंगे, कुछ नए विचार, कुछ नए श्लोक, कुछ नई हकारात्मक बातों को लेकर। आप पॉजिटिव वाइब्स चैनल से भी, हमारे यूट्यूब के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, और सीधे इस कार्यक्रम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो कल तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सलामत रहें और हकारात्मक रहें, ऐसे प्रभु से प्रार्थना। धन्यवाद।